नमस्कार बच्चों। आइए सूरदास के चौथे पद की ओर आज आपको ले चलता हूँ। और बहुत ही सुंदर वर्णन गोपियों की जो एक उपालंब है, गोपियों की जो एक उलाहना और व्यंग्य भरी उक्तियाँ उद्धव के द्वारा संप्रेषित की जा रही हैं, उद्धव के लिए संप्रेषित की जा रही हैं। आप सुनिए और बड़ा आनंद आपको इस पद में भी आएगा, जो कि इस प्रकार है कि मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। कहिए जाय कौन पे उद्धव, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही, मन की मन ही माझ रहिए। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, मन की मन ही माझ रही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, मन की मन ही माझ रही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, मन की मन ही माझ रही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही, मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, गोपियाँ अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कृष्ण के सखा उद्धव जो कि वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनसे बड़ी व्यंग्यपूर्ण बातें करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही। आज विरह की दशा को झेलते झेलते ये स्थिति हमारी हो चुकी है कि मन की मन ही माझ रही। हम अपने मन की बात को मन में ही, मन के मध्य में ही विलीन होकर के रह जाती है। हम जा करके कहें भी तो किससे कहें। और दूसरी बात देखिए, जब विरहावस्था होती है, वियुक्तावस्था होती है, व्यक्ति के बातें बहुत सारी होती हैं कहने के लिए, लेकिन विरह का जो एक स्थिति होती है वह उसको व्यक्त करने से रोक देती है और व्यक्ति के शब्द नहीं फूट पड़ते, व्यक्ति के मुंह से जबान नहीं फूट पड़ती। तो यही कुछ स्थितियां आज विरह में जलती हुई गोपियों की है। और गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही। हमारे मन की जो बातें थी वो मन में ही दफन हो रही हैं, मन के मध्य में ही विलीन होती चली जा रही हैं। हम किसी से जाकर के कुछ कह भी नहीं पा रही अपनी बात को कि हम क्या करें, किस स्थिति में रहें, कैसे अगर जीवन यापन करें। आगे वो कहती हैं कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। मतलब शारीरिक दुर्बलता और शारीरिक स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है, मन भी इतना ज्यादा अक्लांत है भगवान कृष्ण की विरहावस्था को झेलते हुए, भगवान कृष्ण की विरहावस्था का इस संकट के काल में, कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, कि हे उद्धव, हम कहिए जाए कौन पे उद्धव। आखिर हम जा कर करके अपनी बात कहें भी तो किससे कहें। आपसे कहें तो आप दूसरे ही मार्ग की बात हमको सुझाते हैं, आपसे हम अपनी बात कह कर करके भी उसका कोई समाधान हमसे कुछ निकलने वाला नहीं है। इसलिए और जाकर के किससे कहें, एक ही से कहा जा सकता था, वह उपस्थित नहीं है भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए हम जाकर के किसी से कहने की इच्छा भी करें तो ना ही परत कहीं, तो हमसे कहते नहीं बनता। और कहते क्यों नहीं बनता इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि विरहावस्था का जो एक पीड़ा है, विरहावस्था की जो एक व्यथा है, वेदना है, उस वेदना ने इतना तोड़ कर करके गोपिकाओं को रखा है कि वो अपनी बात को व्यक्त भी नहीं कर पाती। और आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही।
कि हमको भगवान कृष्ण ने जो एक निश्चित अवधि दी थी वही हमारे जीने का आधार था। अवधि आधार आस आवन की, अनुप्रास की छटा देखिए, ओ का वर्ण का बार बार आवृत्ति आप देख रहे हैं कि अवधि आधार आस आवन की, एकमात्र उनके आने की जो एक अवधि थी, एक निश्चित सीमा थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इतने समय के अंतराल में वापस गोकुल में आएंगे, वही हमारे जीने का एकमात्र आधार था। और जब वो नहीं आए और हमने उसी आधार, उसी उनके आने की, आगमन की अवधि को आधार मानते ही हमने क्या किया, तन मन बिथा सही, शारीरिक चाहे दैहिक पीड़ा हो चाहे मानसिक पीड़ा हो, दोनों पीड़ा को, दोनों कष्टों को हमने सहा। देखिए आदमी कष्ट भी तभी एक उम्मीद के सहारे, अपने किसी उम्मीद के सहारे ही वो सारे कष्टों को सहता भी है। सबको ये आशा रहती है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे और उसी आशा में व्यक्ति बड़े से बड़े कष्ट को भी झेल जाता है। और आज यहाँ भी गोपिकाओं की यही स्थिति है। वो कहती हैं कि हमने सारे शरीर और मन के जितनी भी व्यथाएं, वेदनाएं, पीड़ाएं थी वो सब इसीलिए से ही क्योंकि हमको एक निश्चित अवधि, एक टारगेट था कि इतने समय में वापस भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होंगे, फिर से एक नया सुखमय समय आएगा। लेकिन आज आप आए हैं, उपस्थित हुए हैं और आप भी भगवान कृष्ण से बताए हुए जो मार्ग था प्रेम का, उसको न बोल कर करके उन्होंने जो हमको रास्ता दिखलाया था उस रास्ते से इतर आप किसकी बात कर रहे हैं? योग की बातें, ज्ञान की बातें, साधना की बातें। तो अब इन योग संदेशन सुनिए। आपके इन योग के संदेश को सुन करके तो अब क्या हो गया है, बिरहिनी बिरह दही बब का अनुप्रास, कि हम बिरहिणियां, हम बिरही नायिकाएं, हम बिरही गोपियां हैं। हम कैसी गोपिकाएं? बिरही, अर्थात जो भगवान कृष्ण के विरह में बहुत पीड़ित हैं, ऐसी गोपिकाएं अब तो विरह में और भी दह रही हैं। हमारा दाह जल सी रही, हमारा और भी दहन हो रहा है। हम विरह की अग्नि में और भी अपने आप को जलती हुई महसूस कर रही हैं आपके इन योग के संदेश को सुन कर करके। इसलिए अब तो सारा धैर्य, सारी मर्यादा, कहिए कि सारा जो उम्मीद थी वो सब धूमिल पड़ती नजर आ रही है। इसलिए हम गोपियां अब तो बस चाहती होती गुहार जीते ही थे। हमने तो जहां से, देखिए हम वैसे ही विरहाग्नि में जलती हुई गोपिकाएं हैं। कब हमारा प्राणांत हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। इसलिए हमने जहां से रक्षा की कामना की थी, चाहती होती गुहारी, गुहार करना, रक्षा करना, जहां से हमने गुहार की, रक्षा करने की अपनी एक उम्मीद जताई थी, जहां से हमने इसकी उम्मीद थी, उतते धार बही, अब तो वहीं से दुख की धारा बह रही है। वहीं से हमारे लिए इतना बड़ा विरह की धारा बह रही है, इतना बड़ा हमारे लिए कष्ट की धारा बह रही है। अब सूरदास कहते हैं कि गोपियां अंत में कहती हैं कि अब धीर धरे ही क्यों। वास्तव में अब धैर्य रख के क्या फायदा। धैर्य की भी एक सीमा होती है और उस सीमा के पार अब गोपियों का जो है विरह हो चुका है। तो इसलिए कहते हैं कि अब धैर्य रख के फायदा भी क्या, क्योंकि मर्यादा न लही, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। एक निश्चित सीमा जो उन्होंने हमको दी थी, उस निश्चित सीमा के अंदर वह वापस नहीं आए। अब धैर्य रख करके भी क्या फायदा। इस तरह से गोपिकाएं अपने अनन्य प्रेम को भगवान कृष्ण के प्रति प्रकट करती हैं। सूरदास ने बड़ा सुंदर वर्णन ये किया है, आप इसको समझें, प्रश्नोत्तर करें। धन्यवाद।